हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज एक्सरसाइज बताएंगे वो है हमारा एक्सरसाइज नंबर 7.2, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन हम बना चुके हैं और आगे का फिर से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर है 7। इसमें हमको पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल व्हिच सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। एक सर्कल का डायमीटर का दोनों एंड जो है ए एंड बी है और O इज द सेंटर है और सेंटर का कोऑर्डिनेट एंड B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हमको A का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ऐसे ये एक सर्कल है, ये हमारा एक AB डायमीटर है और AB अगर डायमीटर है और O सेंटर है तो ये AB पर ही लाई करेगा और एकदम सेंटर में लाई करेगा, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं दिया है, जिसको निकालना है। सेंटर O का कोऑर्डिनेट हमको दिया है 2, -3। B का कोऑर्डिनेट भी हमको दिया है 1, 4, ठीक है। अब इसका यूज करके हमको जो कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट है A हमको निकालना है, तो इसमें हमको कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा कि ए बी डायमीटर एंड O अगर सेंटर है तो क्या प्रॉपर्टीज पाया जाता है। तो हमको पता है कि ए बी जब डायमीटर है O सेंटर है तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी होगा, ठीक है। और मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। सिंस AB is diameter and O is the center of circle, therefore O is midpoint of AB, ठीक है। अब हम निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ O इक्वल टू क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ AB। क्योंकि O AB का मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट ऑफ O जो होगा AB का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट हमको दे दिया है, राइट। और इसमें हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम का फॉर्मूला लगा देंगे। अब जिसकी जो वैल्यू है उसको थोड़ा पुट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी आ गया है एंड इसमें x1 की जगह तो x1 है और x2 जो है हमारा 1 है, ठीक है। y2 y1 की जगह y1 है जो कि हमको निकालना है और y2 की जगह पर 4 है y2। अब ये जो हमको इक्वेशन बना हुआ है इसको हम कंपेयर करके हम यहाँ से x1 और y1 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि इक्वल का साइन है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करते हैं तो x1 + 1/2 = 2। सॉल्व करेंगे, 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 से 1 माइनस होगा तो 3 हो गया, ठीक है। दूसरा y कोऑर्डिनेट को माइनस इक्वेट करते हैं तो ये हो गया -3। y कोऑर्डिनेट के इक्वल।
2 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाकर हो जाएगा हमारा -6 और 4 को जब भेजेंगे तो ये फिर से प्लस के फॉर्मेट में माइनस जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो x1 भी निकल गया, y1 भी निकल गया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ a इक्वल टू 3, -10। Therefore कोऑर्डिनेट ऑफ a इक्वल टू 3, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमको दिया हुआ है इफ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, 4, मतलब a एंड b दो पॉइंट्स है जिसका की कोऑर्डिनेट हमको दे दिया है, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB। मतलब इसमें दिया हुआ है दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट P है जो इस तरह से है कि AP इक्वल टू 3/7 AB। जैसे ये A B P यहां पर है। ठीक है, अब इसमें हमको कुछ चीजें दे दिया है, और क्या क्या दिया हुआ है। A का कोऑर्डिनेट दे दिया है -2, -2। ठीक है, इसका भी कोऑर्डिनेट हमको दे दिया है 2, 4। ठीक है, अब P का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको रेशियो चाहिए M1 M2, बट यहाँ पर रेशियो को डायरेक्टली नहीं दिया है, और हमको दिया क्या है AP इक्वल टू 3/7 AB। रेशियो हमको क्या चाहिए AP इज टू PB का रेशियो चाहिए, और अगर हम इसको इधर लेकर आते हैं तो AP और AB का रेशियो निकलेगा, जो कि नहीं चलेगा। हमको चाहिए AP और PB का रेशियो। ठीक, तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। इसको हम AB को दो भाग में बांट दिए, AP और PB में बांटकर लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू AP 7AP, 3 इंटू AP 3AP और 3 इंटू PB 3PB। ठीक, ये इधर आ जाएगा। ठीक, माइनस होके हो गया 4AP। अब PB को लेफ्ट लेकर आएंगे तो ये नीचे में आएगा डेनोमिनेटर में, और 4 को भेजेंगे तो ये यहाँ जाएगा। अब हमको यहाँ पर रेशियो AP और PB का मिल गया, और कितना रेशियो आया 3:4। अब रेशियो मिल गया तो सेक्शन फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करेंगे और कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल देंगे एक एक करके। तो पहले हम x को लगा रहे हैं, तो फॉर्मूला M1 x2, M2 x1, M1 M2, M1 3, x2 2, M2 4, x1 -2, M1 प्लस M2। ठीक है, 3 2 जा 6, अब 4 2 जा 8, माइनस में आ जाएगा, एंड 7 ये हो गया हमारा 2/7। ठीक है, यहाँ पर हमारा x निकला 3 इंटू 2, 4 इंटू -2। ठीक है, y भी निकाल लेंगे, M1 Y2 M2 Y1, ये फॉर्मूला है इसके लिए।
m1 है हमारा 3, y2 है हमारा -4, m2 है 4 और y1 है हमारा -2। 3 + 4 ये हमारा रेशियो है। ये क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 नीचे प्लस होकर -7 आ गया। माइनस माइनस प्लस होगा और ये -20/7। एक्स कोऑर्डिनेट भी निकल गया, वाई कोऑर्डिनेट भी निकल गया। लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल टू -2/7 एंड -20/7। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व हो गया।